सो गुड इव्हनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड सेशन. आपण सेशनला सुरुवात करतो असं म्हणायला हरकत नाही, कारण आपण नेहमी आधीची 5-7-10 मिनिटं जी लवकर येतात त्यांच्यासाठी आपण क्वेश्चन आन्सर्स घेतो. दुर्दैवाने अजूनही क्वेश्चन आन्सर्स आन्सर्स मी देणार आहे, क्वेश्चन्स तुमच्याकडून अपेक्षित आहेत, बट तसे येत नाहीत. कदाचित प्रश्न पडत नाहीत म्हणजे सगळं येते, किंवा कदाचित मार्केटमध्ये जात नाहीत म्हणून प्रश्न पडत नाहीत. ओके, किंवा अभ्यास करत नाहीत म्हणून प्रश्न पडत नाहीत. अदरवाईज जर मी आता इथे टेस्ट घ्यायची झाली की पेन्शन प्लॅन किती लोकांना माहिती आहे, तर आय डाऊट की वेदर मी त्याच्यामधले काही प्रश्न विचारले तर किती लोक उत्तर देतील. वृष्टी जो नवीन प्लॅन आलाय धनवर्षा, त्याचा प्रश्न विचारला तर किती जण उत्तर देतील मला साशंकता आहे. तेवढंच काय, मी जर विचारलं, चला एक प्रश्न विचारूया. ओके, आणि घरी अभ्यास करून उत्तर मला व्हॉट्सअपवर पाठवलं तरी चालेल. ओके, किंवा लेट मी टेक अ टेस्ट. राईट, आजचा होमवर्क मी तुम्हाला अनम्यूटचा ऑप्शन दिलेला, 1 मिनिटाचा प्रश्न. ओके, सो यू कॅन अनम्यूट आणि यू कॅन आन्सर आणि यू विल गेट अ कॅडबरी. जो करेक्ट उत्तर देईल त्याला. ओके, सो अनम्यूट तुम्ही करू शकता. मी तुम्हाला म्यूट केलंय, अनम्यूटचा ऑप्शन दिलेला आहे. प्रश्न हा आहे, जीवन उमंग प्लॅन, जीवन उमंग टेबल नंबर 945. जीवन उमंग 945, एक माणूस आहे ज्याचं एज 30 आहे, 30. ओके, आणि एक माणूस आहे ज्याचं एज 29 आहे. सो मॅच्युरिटी मध्ये वेदर देर वुड बी अ डिफरन्स. एक 29 वर्षाचा माणूस आहे आणि एक 30 वर्षाचा माणूस आहे. दोघांनीही 12.5 लाखाची पॉलिसी घेतली. ओके, सो एसबी मध्ये तर चेंज होणार नाही, कारण सर्व्हायवल बेनिफिट इज 8% गॅरंटेड. सो 12.5 लाख सम अश्युर्ड, 8% वुड बी सेम. बट वेदर मॅच्युरिटीला म्हणजे सपोज त्यांनी सरेंडर केली तर त्याला जे मिळणार आहे 90% ऑफ सम अश्युर्ड प्लस 90% ऑफ अक्युमुलेटेड बोनस, किंवा डेथ झाली तर त्याला जे मिळणार आहे सम अश्युर्ड प्लस बोनस. याच्यामध्ये फरक असेल का? येस. आणि असेल तर का? एज 29 आणि एज 30. ओके, सो उत्तर कसं शोधाल? होमवर्क आहे. सो ऑल इन वन मध्ये जायचं. सो ऑल इन वन मध्ये एज 29चं कोटेशन काढाल आणि एज 30चं कोटेशन काढाल. आणि जेव्हा तुम्ही बघाल तर यस, शेखरने उत्तर दिलंय. शेखर, का डिफरन्स येईल? इयरचा फरक पडतो. व्हॉट 1 इयरचा बोनस ऍड होईल. ओके, नाही, पण सपोज दोघांचीही डेथ 25व्या वर्षी झाली तर? हा, बरोबर. 65 ला फॉर एक्झाम्पल डेथ झाली. नाही, 65 एज नाही. आता पॉलिसी काढली, एकाचं वय 29 आहे, एकाचं वय 30 आहे. दोघांची एकाच वेळेस कार ऍक्सिडेंट मध्ये डेथ झाली. सो दोघांना टर्म सेम झाली. हा, टर्म सेम झाल्याने टर्म सेम झाली, तो 1 वर्षाचा एक्स्ट्रा बोनस नाही मिळणार. ओके, सो आन्सर इज रॉंग. कोकणे साहेब, तुम्हाला काही बोलायचंय? तुमचा आवाज अनम्यूट होतोय. नाही सर. नाही, ओके, या, ठीक आहे. सो मी अनम्यूट ऑप्शन काढून टाकलाय तुमचा. सो ऑल इन वन मध्ये बघाल. ओके, एज 30 आणि एज 29 कुठे कळेल तुम्हाला? एक तर 100 वर्षीची मॅच्युरिटी व्हॅल्यू मध्ये फरक कळेल, प्लस प्रत्येक वर्षी जे इन्शुरन्स कव्हर दिसतं. ओके, प्रत्येक वर्षीचं इन्शुरन्स कव्हर. आज जर सेशन संपलं आणि जर टाइम अलाउड तर आपण लाईव्ह पण चेक करूया. ओके, की का डिफरन्स येतो डिफरन्स नक्की. ओके, डिफरन्स येतो म्हणजे जर पहिल्या वर्षीचा डेथची व्हॅल्यू जनरली काय येते? 12.5 लाख प्लस बोनस, राईट, ती दाखवणार. ओके, आणि ऍक्सिडेंटल डेथ मध्ये 12.5 लाख प्लस 12.5 लाख प्लस बोनस. पण 29 वर्षामध्ये ती फिगर वेगळी असेल, 30 वर्षामध्ये वेगळी असेल. ओके, सो चेक इट आउट, राईट. आणि त्याचा कसा ऍडव्हान्टेज घ्यायचा याच्यावर आपण इफ टाइम परमिट्स तर आज सेशनच्या एंडला बोलू, किंवा नेक्स्ट सेशन जेव्हा असेल तेव्हा आपण बोलू. राईट, सो लेट्स कम टू द टॉपिक.
राईट. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट लेटेस्ट अपडेट शॉर्ट मध्ये, कारण ऑलरेडी 9:01 झालेला आहे. सो आपण मेन सेशनला सुरुवात करायची, पण ॲज वी ऑलवेज ट्राय टू की जे लेटेस्ट अपडेट्स मार्केटमध्ये चालू आहेत ते, सो यू मस्ट बी गेटिंग द अपडेट्स ऑल्सो, राईट. माझे स्टेटस मी प्रयत्न करतो ठेवण्याचा, जे तुम्हाला नॉलेज पार्टमध्ये देतील. काही सेशन्स जे आहेत ते याच्यासाठी आहेत, सो दॅट राईट. सो काही सेशन्स, काही स्टेटस आहेत ते याच्यासाठी आहेत की जे तुमच्या नॉलेजसाठी आहे, प्लस माझ्या कॉन्टॅक्ट्सना एज्युकेट करण्यासाठी आहे, प्लस काही आहे जे तुम्ही तुमच्या क्लायंटला एज्युकेट करण्यासाठी. काही स्पेसिफिकली जे आपण व्हॉट्सअप ग्रुपवर पोस्ट करतो, ते सगळेच्या सगळे हे ऑटो फॉरवर्ड नसावेत शक्यतो. ओके. हा, जर काही स्पेसिफिक आहे तर ते ऑटो फॉरवर्ड असू शकतात इन्फॉर्मेशन, नाहीतर अदरवाईज क्लायंटला डायरेक्ट ब्लाइंडली फॉरवर्ड नाही केले पाहिजे. लेटेस्ट या आठवड्याची न्यूज, ओ यू मस्ट हॅव हर्ड इट, 8,000 कोटी गायब. ओके. एक FTX क्रिप्टो जो मेन एक्सचेंज आहे, ओके, त्याचा ओनर बँकरप्ट, ही हॅज फाइल्ड फॉर द बँकरप्सी. पूर्ण आर्टिकल वाचलं तर 8,000 कोटी नाही तर 13,000 कोटी असं लोक म्हणतात. तर काही लोक म्हणतात नाही, तर फक्त समोर आलेली फिगर आहे. ऍक्च्युली खूप जास्त अमाऊंट असण्याचे चान्सेस आहेत. ओके. सो क्रिप्टो माहित नसेल तर माहित करून घ्या. ओके. यंग जनरेशन खूप वेडी झाली आहे त्याच्यासाठी, बट इट्स लाईक म्हणजे मिलियन्स ऑफ रुपीज आणि सेकंड डेला 0 व्हॅल्यू, दॅट इज क्रिप्टो. ओके. ही न्यूज ही पण मी शेअर केली होती. आणि स्पेसिफिकली मोस्ट ऑफ द, आपली ब्रांच ठाण्यामध्ये देते आणि मोस्ट ऑफ द एजंट्स लिव्हज इन ठाणे ऑर वर्क्स इन ठाणे, जरी ठाण्यात राहत नसते तरी. सो द आर्टिकल सेज दॅट दी ठाण्या जिल्ह्याची, ठाण्या सिटीमध्ये कंप्लीट महाराष्ट्र राज्यापेक्षा जो पर कॅपिटा इन्कम आहे तो जास्त आहे. राईट. सो इट शोज द स्कोप ऑफ इन्कम. हो, जसं मी फर्स्ट सेशनला गेलो होतो, यू शुड हॅव अ पर्पज, यू शुड हॅव अ गोल. सो आजच्याच पेपरमध्ये विना वर्ल्ड युरोप 2023, they have declared the tours. As I was saying, पूर्ण लेट मी गायब होतो तुमच्या आणि माझ्या याच्यातून. ओके. सो इफ यू सी, भरपूर युरोप. ओके. दिस इज ओनली फॉर युरोप. आणि मी जर थर्ड कॉलम जर बघाल, युरोप सिंगल कंट्री टूर्स, तर बघितलं तर देर आर 17 डिफरंट कंट्रीज इन युरोप. ऍव्हरेज रेंजिंग फ्रॉम 2,30,000 टू काही ठिकाणी 5 lakhs आहे, काही ठिकाणी 9 lakhs आहे. डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री. जर प्रत्येक वर्षी एक कंट्री युरोपची करायची झाली तरी पुढची 17 वर्ष लागतील. प्लस ऍव्हरेज एका माणसाची कॉस्ट 2 ते 2.5 ते 3 लाख ते 5 लाख आहे. सो जर मी आणि बायको जायचं झालं तर ऍव्हरेज 5 लाख ते 6 लाख. ओके. पर्पज डिसाइड्स चॉईस. सो चेक इट आउट. व्हॉट्स युअर पर्पज, की काय मी पुढची 17 वर्ष कॅन आय हॅव दॅट ड्रीम गोल. इट्स ओनली ऑफ युरोप. देर आर 194 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ओके. इफ यू रिमेंबर, तात्यासाहेब शेवाळे आपल्या मीटिंगला बोलवलं होतं आणि त्यांच्या आतापर्यंत 3 का 4 पासपोर्ट फुल झाले, 36 पेजेसचे, स्टॅम्प मारून. ओके. मोर दॅन 70 or 80 countries he has visited. So it's like living a life of dreams. And in agency, it is possible. Might not. When you will understand it, you will start a journey towards it. Wishing you all the best for that. Right? So, काल मागच्या वेळेस आपला मागच्या सेशनचा टॉपिक होता, सेकंड सेशनचा, वाय प्लॅनिंग. राईट. प्लॅनिंग आवश्यक आहे. वाय? एव्हरी डे, एव्हरी मिनिट वी प्लॅन. आणि आपण ज्या प्रॉडक्ट मध्ये आहोत, आपण ज्या काय म्हणतात त्याला, आपण जे प्रॉडक्ट विकतोय, फायनान्शियल प्रॉडक्ट विच इज लॉंग टर्म, विच इज इनटँजिबल, त्या केसमध्ये तर इट इज मस्ट रिक्वायर्ड. इफ यू रिमेंबर, इफ यू हॅव लिसन्ड इट अगेन अँड अगेन, बिकॉज नॉट प्लॅनिंग अदर थिंग्स मे कॉज अ स्मॉलर लॉस. म्हणजे यानी मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, बाकी का प्लानिंग नहीं किया तो शायद एक ट्रेन मिस हो जाएगी, शायद 2, 3, 5 हजार का नुकसान हो सकता है. लेकिन इंश्योरेंस प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग यदि फेल हो गया तो इट में अफेक्ट इट ड्रास्टिकली. इट में अफेक्ट नॉट ओनली योर लाइफ बट योर लव्ड वंस आल्सो. राइट. सो प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बार बार देखिए, so that you should have a command on that topic, on that examples. You can use it with your clients. गोपीनाथ सर ने बहुत सुंदर तरीके से बहुत लाइव एग्जाम्पल बताया वाई प्लानिंग. गोपीनाथ सर ने एग्जाम्पल में बताया था
कि टेम्पल्स, ओहो, लेट मी अनम्यूट। स्क्रीन नहीं दिख रहा है अनिरुद्ध, माझी स्क्रीन नाही दिसत है। दिसते दिसते संजय जी, शायद आप ये देखिए कि लेफ्ट सर साइड मेरे में को नहीं, ओके, मेरा फोटो दिख रहा है नहीं नहीं सर, नहीं। पूर्ण पूर्ण ब्लॅक दिसतंय सर. इज इट? ओह, फुल ब्लैक। लेट्स गो अहेड। सो फ्रेंड्स, गोपीनाथ सर ने प्लानिंग का बहुत सुंदर एग्जांपल दिया था। वो बोलते हैं आवर कंट्री इज द कंट्री ऑफ टेम्पल्स, ओके, एंड स्पेसिफिकली यदि आप साउथ साइड में जाएंगे तो वहां पे बड़े बड़े टेम्पल्स है। सो नलायप्पा तिरुवल्ली करके एक प्लेस है, वहां का जो टेम्पल है वो बनने को 4 सेंचुरीज यानी कम से कम 400 साल लगे। 400 साल, 4 डिकेड्स, ओके, यानी एक जनरेशन में नहीं, एक राजा ने चालू कर दिया, फिर दूसरे राजा ने टेक ओवर किया, फिर शायद 6वां 7वां राजा ने कर दिया। मदुराई मीनाक्षी टेम्पल, बड़ा टेम्पल, बहुत बड़ा टेम्पल है, ये बनने में 300 साल लगे, 3 डिकेड्स। टेम्पल ऑफ रामेश्वरम 200 साल लगे बनने में। टेम्पल ऑफ तिरुमलाई, अरुणाचलेश्वर स्वामी करके है, ये बनने में 1400 साल लगे, 1400 years. If you go to Wikipedia, you will find it. स्टार्टिंग होके आज के डेट को आने के लिए, आज के डेट का जो स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर, वो आने में 1400 साल लगे। बट तंजावर टेम्पल, which is also known as big temple, okay, having a huge temple, बहुत सारी उसमें टेम्पल्स में टेम्पल्स है। जो किंग था राजा चोला, ओके, जिन्होंने अटके पार झंडे लगाए थे इंडिया के, भारत के, हिंदुस्तान के, उसने ये टेम्पल सिर्फ 25 साल में, हाँ, ये बाकी पहले सब एग्जांपल दिखाए, उससे भी ये बड़ा टेम्पल है, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है। यदि आप यूट्यूब पर देखेंगे, इसके ऊपर वीडियो बनाए गए, ये इसके ऊपर कि जो ऊपर का मुकुट है वो ऊपर गया कैसे, इट्स अ सिंगल स्टोन। सो इट इज सेड कि यार वो पूरा हाथी के उसके ऊपर लेके, यू शुड सी द वीडियो। आज के टॉपिक में वो टॉपिक नहीं है, बट उसके ऊपर 15 मिनट या 20 मिनट बात किया जा सकता है। बट ही मेड इट इन 25 years. हाउ? बिकॉज फर्स्ट 2 years ही इन्वेस्टेड इन प्लानिंग, क्या क्या होगा, कितने वर्कर लगेंगे, क्या क्या मटेरियल लगेगा, एंड ही एग्जीक्यूटेड दैट एंड मेड इट हैपन कि 25 साल में बनाया। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर इट, ओके। सो यस्टरडे लास्ट का टॉपिक वो था कि व्हाई प्लानिंग, इट्स मस्ट, एंड फॉर सम नाइस टू हैव नीड्स के लिए नहीं रहेगा, चलेगा, बट मस्ट टू हैव, हाँ, ऑलवेज ये सीरीज है तो ऑलवेज वो कनेक्शन रहेगा। तो कुछ लोग जो है वो यदि लास्ट सेशन में नहीं रहेंगे और कुछ रिलेवेंस लगा तो वुड रिक्वेस्ट, वुड अपील कि आप रिकैप कर लीजिए पहले वाला चैनल भी। और अभी तक मैंने बोला है 5 दिन में वो वीडियो रिमूव हो जाएगा, बट फिलहाल इट हैज बीन केप्ट, क्योंकि क्लाउड में उसमें यूट्यूब में रखा हूं मैं, ओके, ओवर द पीरियड हम वो रिमूव कर लेंगे। सो चलो आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक लॉज ऑफ सक्सेस। हमने पहले सेशन में देखा यार एजेंसी तो आना चाहिए, एजेंसी धंधा क्या है, हमारा एक्चुअली एजेंसी का एडवांटेजेस क्या है, हम क्या बेचते हैं। बाद में हमने देखा प्लानिंग, क्यों प्लानिंग और वो पार्ट क्यों होना चाहिए, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ओके। सो यदि प्लानिंग करना चाहिए तो समझ में आ गया, लेकिन इंश्योरेंस धंधे में कौन से जो असूल्स है, कौन से जो रूल्स है, कौन से लॉज है, वो फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, इट इज ऑलवेज सेड बेसिक्स है, बट जो इट इज ऑलवेज सेड पिरामिड का जो बेस रहता है उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा जाता है। यानी 22 माले का, 50 माले का, 100 माले का भी बिल्डिंग, आपका बेस कितना मजबूत है उसके ऊपर रहता है। वैसे ये 3 लॉज है, वो बेस है इंश्योरेंस एजेंसी के बिजनेस के। द फर्स्ट बेस, फर्स्ट रूल, इट्स अ बिजनेस ऑफ रिजेक्शन। बिजनेस ऑफ रिजेक्शन, हाँ, 10 लोगों को मिलेंगे तो 8 लोग, 9 लोग, शायद 10 के 10 लोग ना ही बोलने वाले। दिस इज द बिजनेस ऑफ रिजेक्शन एवरीवेयर। हाँ, शायद ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ थाना में है या बॉम्बे के लिए या महाराष्ट्र के लिए या इंडिया के लिए, ये पूरे वर्ल्ड में है। इंश्योरेंस बिजनेस में 1:10
यानी 10 लोगों को मिलते हैं तो 1 या 2 क्लोजिंग होता है। गोपीनाथ सर हमेशा एग्जांपल देते हैं, नंबर 1 एजेंट ऑफ इंडिया, सेकंड नंबर एजेंट ऑफ वर्ल्ड भरत पारेख। ही डज, यानी वो साल के 6 से 7,000 कॉल करते हैं, विजिट्स, टू मेक 500 to 700 पॉलिसीज। सो ही हैज आल्सो टू फेस द रिजेक्शन, यानी भरत पारेख को भी वो चुका नहीं है। सो हमारी क्या बात, राइट? सो दिस इज अ बिजनेस ऑफ रिजेक्शन, ये समझना ही चाहिए। शायद होता ये है कि कुछ नए एजेंट्स, शायद इसमें भी है, उनका वो पार्ट रहता है, यार क्या कहेंगे लोग, ओके, कि इंश्योरेंस में ऐसा है यार कि कुछ नहीं मिला तो इंश्योरेंस एजेंसी क्या, ऐसा लगता है। ओके, शायद अपना प्रोडक्ट क्या करता है वो शायद कुछ लोगों को समझता नहीं है, राइट? क्योंकि अदरवाइज जैसे हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, वैसे इंश्योरेंस एजेंट है जो उसको पैसा बचाने के लिए सिखाता है। हम जो नेक्स्ट सेशन में इंश्योरेंस के ऊपर बात करेंगे, तो वो व्हाट इज द मैजिक, व्हाट इज द वंडरफुल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर बात करने वाले। लेकिन जो प्रोडक्ट, यार अपना प्रोडक्ट ऐसा है कि यदि लास्ट सेशन में भी वो मैंने एक टॉपिक लिया था, यदि मैं फेल हो गया, हम फेल हो गए, तो कयामत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी उसके फैमिली के ऊपर। सो अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जनरली होता यह है कि, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिजेक्शन के बारे में। देखिए, यदि हम बाहर, वैसे तो हर एक फील्ड में रिजेक्शन है, हर एक फील्ड में है, शायद कुछ फील्ड में तो वो ऐसा रिजेक्शन है, यदि कहा जाए तो पब्लिक फेल्योर है, पब्लिक रिजेक्शन है। कोई नेता ये इलेक्शन में हार के आया तो क्या वो घर पे बैठता है? क्या वो बाद में कभी इलेक्शन को खड़ा नहीं रहता है? बिल्कुल नहीं। वो फिर भी शायद दूसरे ही दिन वो विचार मंथन मीटिंग कॉल किया जाता है कि क्या हुआ, कहाँ पे फेल हो गए, और फिर से चालू कर देते हैं 5 साल के बाद जो इलेक्शन आया उसके लिए क्या कर सकते हैं, 2 साल के बाद यदि स्टेट लेवल का इलेक्शन है तो उसमें क्या कर सकते हैं। पब्लिक फेल्योर है, उसको तो बोलने वाला है, कुछ लोगों का डिपॉजिट जब्त हो जाता है, फिर भी वो नेक्स्ट टाइम खड़ा रहता है। सो इवन जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, उनका फेल्योर, बहुत सारा पैसा, सब देशों की नजर उनके ऊपर डटी हुई रहती है, और फेल हो गए कुछ मिली सेकंड्स के लिए, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से, पब्लिक फेल्योर है। पूरे न्यूज में आ जाता है कि यार इतना पैसा लॉस हो गया। क्रिकेट का लीजिए, स्पोर्ट्स का लीजिए, यार फेल हो गया तो क्या वो खेलना बंद कर देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सचिन के बहुत सारे एग्जांपल्स है कि जहाँ पे यदि आप यूट्यूब पे जाएंगे, मैगराथ का जो मैगराथ ने उसको ये किया था जब बॉलिंग के इसमें ये किया, तो यदि वो यूट्यूब का वीडियो का है, हु इज द कौन किसका बाप, ऐसा कुछ तो वर्डिंग है यार, नाइस वीडियो है कि फेलियर या रिजेक्शन आ ही सकता है, लेकिन आप उसको कैसा लेते हैं वो पार्ट है। जैसे ब्रैड हॉक ने जब सचिन तेंदुलकर को आउट किया और वो बॉल लेके गया कि यार इसके ऊपर मेरे को साइन चाहिए, और सचिन ने लिख दिया इट विल नेवर हैपन अगेन। सो हाउ टू टेक रिजेक्शन। और उसके बाद यू नो द हिस्ट्री कि सचिन तेंदुलकर बाद में ब्रैड हॉक की एक बार भी आउट नहीं कर सका, ब्रैड हॉक सचिन को। सो रिजेक्शन तो आएगा। सो दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बिजनेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कि आज रिजेक्शन यानी वो कभी नहीं बोलता है कि अभी मेरे को कभी भी इंश्योरेंस नहीं चाहिए। यानी अभी मेरा 4.5 करोड़ का इंश्योरेंस है, आई एम हैविंग अराउंड 42 पॉलिसीज, बट स्टिल आई कैन नॉट से कि बस अभी मेरे को फ्यूचर में एक भी पॉलिसी नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं, शायद मैं नेक्स्ट ईयर और एक लोन लूंगा तो शायद और मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा। यदि मेरे बच्चे और बड़े हो गए, उनके एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ेगा तो और मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा। सो इंश्योरेंस नीड एंड जैसे हमने फर्स्ट सेशन में देखा 83% गैप है प्रोटेक्शन का। सो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेफ। सो यानी आज का नो यानी हमेशा के लिए नो है ही नहीं। शायद कुछ लोगों का नो जो है NO नो इज I want to know more, KNOW. It is not no. He says I want to know means शायद हम कम पड़ गए उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए, शायद हम पोजीशनिंग करने में शायद कम गिर गए कि उसको नीड शायद अलग था, हम दिखा रहे कुछ और। उसको चाहिए था मनी बैक, शायद हम जीवन उमंग के ऊपर अटक गए। शायद उसको चाहिए था नीड के हिसाब से जीवन लक्ष्य, लेकिन शायद हम जीवन लाभ के ऊपर गए। शायद उसको चाहिए था शॉर्ट टर्म ऐसा हैप्पी, लेकिन शायद हम बोल के चुके हैं लॉन्ग टाइम जीवन आनंद। हर एक प्लान तो गलत है ही नहीं। हाँ, सिरदर्द की गोली एकदम बराबर है,
लेकिन पेट दुख रहा है तभी सिरदर्द की गोली, वैसे ही अपने कुछ प्लान्स का है. सो एज एन एडवाइजर, एज एन प्रोफेशनल एडवाइजर, इट्स अवर रोल. सो रिजेक्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसको आपका मुंह नहीं देखना है या उसको एलआईसी के प्रति ये है या आपके प्रति है, बिल्कुल नहीं. वैसे तो अपना प्राइवेट फेल्योर है, चार दीवारी के अंदर आता हुआ फेल्योर है या फिर फोन पे किया हुआ रिजेक्शन है. सो वो तो किसी और को समझता भी नहीं है. सो शायद ऐसा कहा जाता है कि इंश्योरेंस एजेंट वो पर्सनली ज्यादा ले लेते हैं, यार इसने ना बोला. तो जनरली पहले लोग रास्ता मोड़ दिया करते थे कि यार ये एजेंट आएगा तो मेरे पीछे पड़ेगा. शायद अभी एजेंट अपना रास्ता बदल देते, यार अभी यार इसको मैंने 2 बार फोन किया, ये अभी फोन भी नहीं उठाता, तो यार ये बाद में फोन नहीं करता है. एंड इट इज ऑलवेज सेड इंश्योरेंस इज नेवर बॉट, इट इज ऑलवेज सोल्ड. सो शायद शायद एजेंट ही बाद में फॉलो करना छोड़ देता है और फिर वो आता ही नहीं. सो रिजेक्शन एन नंबर ऑफ टाइप्स है. वो शायद अपना ईगो या शायद क्लाइंट का ईगो या फिर अभी के लिए ना, या शायद हो सकता है उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए. लेकिन इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस. सो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है समझ के ना कि हाँ यस यार, ना तो आएगा ही, राइट. दूसरा है नंबर्स गेम. इट ऑलवेज नंबर्स गेम. दैट आई ऑलवेज से कि यदि मैंने कॉइन उछाला तो हेड आएगा कि टेल्स, मालूम नहीं. शायद हेड आएगा या टेल्स आएगा, 50% चांसेस है. लेकिन 10 बार उछालू तो शायद हो सकता है 2 बार हेड आए, 8 बार टेल आ जाए. वो भी मैं बोलूं चलो यार 1 करोड़ का बेट लगाते हैं कि यार 2 से ज्यादा आएगा हेड, इट्स रिस्की. हाँ, लेकिन यदि मैं 100 बार टॉस करूं तो देन चांसेस है यार कम से कम 25 बार तो हेड आ जाएगा, 10 बार तो पक्का आएगा. हम उसके ऊपर 1 करोड़ का बेट लगा सकते हैं कि यदि मैं 100 बार कॉइन उछाला तो 10 के ऊपर हेड पक्का आएगा. आई होप यू विल एग्री. इट्स नंबर्स गेम, इट्स नथिंग बट नंबर्स गेम. सो यदि रिजेक्शन के ऊपर, पहला रूल वही है, रिजेक्शन के ऊपर यदि कंट्रोल लाना है या वो यदि अफेक्ट नहीं करना है तो आपको नंबर्स गेम प्ले करना इंपॉर्टेंट है. जब हम नंबर्स गेम प्ले करेंगे यानी 5 लोगों को मिलकर एक भी पॉलिसी नहीं हुआ तो 10 मिलके 1 होगा, 20 मिलके शायद 2 होगा, 30 मिलके शायद 4 होगा. जितना ज्यादा लोगों को मिलेंगे उतना रिजेक्शन के ऊपर कंट्रोल होगा. दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपना पाइपलाइन बनते जाता है. जब मैं 10 लोगों के बजाय 30 लोगों को मिलता हूं तो उसमें से 2 3 4 होंगे, लेकिन बाकी 25-30 लोग मैंने टच कर लिए. शायद उसमें से कुछ लोगों का सर्विसिंग का काम चालू हो जाएगा, शायद कुछ लोगों का मैं प्रीमियम का कलेक्शन का सर्विसिंग देना चालू करूंगा, शायद कुछ लोगों का एग्जिस्टिंग पॉलिसी के ऊपर नॉमिनेशन चेंज करना, एड्रेस, एन नंबर ऑफ सर्विसेज, एन नंबर ऑफ चांसेस. उसका बर्थडे का डेटा आ जाएगा सो दैट आई कैन स्टार्ट टॉकिंग विद देम. आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कीप इन टच विद देम, राइट. शायद हो सकता है वो पॉलिसी नहीं लेगा, शायद उससे रेफरेंस मिल सकते हैं. सो व्हेन यू प्ले अ नंबर्स गेम, वैसे तो सचिन तेंदुलकर has got a highest record of ducks, but numbers game. यदि सचिन तेंदुलकर, we cannot say that कि यार अभी आज उतरेगा तो सेंचुरी मारेगा. No one can, even he himself cannot. हाँ, लेकिन यदि वो 100 बॉल पिच पे रहा तो यस पक्का है, 70-80 सब्बे पक्का बनेगा. इस नंबर्स गेम. बुमराह को बोला जाए यार 1 ओवर डाल और 1 ओवर में 1 विकेट ले या 2 विकेट ले, कह नहीं सकते, लेकिन 5 ओवर डाला, यस पक्का. जितना ज्यादा डिलीवरी, जितना ज्यादा अटेम्प्ट, उतना ऑलवेज chances of success is more. And third, very important rule of our business, agency business, is a follow. If you are out of sight, you are out of mind. और हम ये रोजमर्रा के जिंदगी में देखते हैं. मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ टीवी एडवर्टीजमेंट का. एक 25, 30, 40 सेकेंड का एड, ज्यादा से ज्यादा 1 सेकेंड का, एक मिनट का एड, सॉरी 1 मिनट का एड, 30-40 सेकेंड्स का एड, जिसके लिए 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, डिपेंड्स अपॉन सीरियल, डिपेंड्स अपॉन मैच, रेट चेंज होता है. और बार बार लगातार ऐड. हॉर्लिक्स का ऐड मैं कब से देख रहा हूँ, बोर्नविटा का ऐड कब से देख रहा हूँ, कोलगेट का ऐड कब से देख रहा हूँ, लक्स साबुन का ऐड कब से देख रहा हूँ, कोका कोला ऐड जब से मैं टीवी देखना चालू कर रहा हूँ तब से देख रहा हूँ. क्यों बार बार लगातार? क्योंकि इट इज सेड इफ यू आर आउट ऑफ साइट, इफ यू आर आउट ऑफ माइंड. कोलगेट का क्यों मार्केट शेयर अभी भी 60 to 70% है? क्यों? क्योंकि उसने मार्केट छोड़ा ही नहीं. यदि आप देखेंगे विको वजरदंती, उन्होंने सिर्फ एक ही सेगमेंट पकड़ा था. यदि आप सिने टॉकीज में गए पुराने जमाने में तो विको वजरदंती का ऐड दिखता था.
टीवी पे अभी अभी आ गए, लेकिन फिर भी उनका बहुत रेयर है टीवी एड्स। ऑलवेज सेल, इट विल हैपन। किंडर जॉय, आपके यदि छोटे बच्चे रहेंगे तो मेरे जैसे है ओंकार और रेवा, हाँ अभी तो थोड़े बड़े हो गए तो किंडर जॉय नहीं खाते, लेकिन 35 to 40 रुपीज का आइटम 35 to 40 रुपीज का, यानी वो सेल प्राइस है। एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट 1 या 2 रुपया भी नहीं रहेगा, लेकिन एडवर्टीजमेंट में उसमें जो खिलौना दिखाते हैं टीवी में इतना बड़ा दिखता है, एक्चुअल में है इतना सा, एक उंगली जैसा भी नहीं है उतना बड़ा, और जो 24 घंटे के बाद मिलता नहीं है, लेकिन वो मेक्स एन इम्पैक्ट। बार बार लगातार 2 3 4 बार उसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली घुस जाता है। और यदि मम्मी के साथ, डैडी के साथ, नाना के साथ गया दुकान में तो बोलता है पापा किंडर जॉय चाहिए। सो ऐसा कभी नहीं होता है कि ऐड चालू है और मैं टीवी बंद करके हॉर्लिक्स लेने को जाऊंगा या कोलगेट लेने को जाऊंगा, लेकिन वो मेरे सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो रहा है। और जब भी मैं, जैसे मॉल संस्कृति क्यों आया उसके ऊपर आया, जब भी मैं जाता हूँ विंडो शॉपिंग करने के लिए, टाइम है इसके लिए, या फिर लेने गया कुछ और दूसरा क्यों लेता हूँ, क्योंकि वो एड शायद मेरे सबकॉन्शियस में गया है, और तभी मैं देखता हूँ अरे हाँ यार ये एड देखा था, आपको पता ही नहीं और कभी आपने उठा लिया और फिर बिलिंग में डाल दिया। सो फॉलो अप इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट अपने बिजनेस में, सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल बताया, शायद हम ही छोड़ देते हैं, इवन दो हम बोलते हैं इंश्योरेंस इज नेवर बॉट, इट इज ऑलवेज सोल्ड, बट 2 3 4 वैसे तो वो स्लाइड मेरे को जल्दी के कारण मिला नहीं, कल सुबह पोस्ट कर दूंगा। ओके, इट इज सेड दैट कि एक इंश्योरेंस एजेंट को कौन से अटेंड में 100% सेल्स मिलता है, यानी नंबर ऑफ सेल्स। सो इट्स रिजेक्शन पार्ट, कि पहले इंश्योरेंस एजेंट जो है, कुछ एजेंट्स 82% एजेंट्स पहले ही ना के ऊपर छोड़ देते हैं। सिर्फ 8% लोग हैं जो 7वें या 8वां फॉलो पे पहुंचते हैं और जिनको 90% सक्सेस है। राइट, वो स्लाइड में कल पोस्ट कर दूंगा कि बहुत 20 to 24% आई थिंक, विच आई रिमेम्बर, कि जो 4 से ज्यादा रिजेक्शन एक ही क्लाइंट से कर पाते हैं और आगे पहुंच पाते हैं, वो छोड़ देते हैं। और हम बोलते हैं यार इसको तो कितना बार, अभी ये फोन भी नहीं उठाता है, आंसर भी नहीं देता है। जरूरी नहीं कि अभी वो ले, और इसका ये भी मतलब नहीं वो कभी भी नहीं लेगा, कभी तो लेगा। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोगों को मालूम है, अपने नंबर 1 एजेंट मिस्टर भूषण महाजन, ओके, जिनको पहला बड़ा सेल क्लाइंट ने 7 साल के बाद दिया, आफ्टर 7 years, और एक ऐसा जिसमें एक पॉलिसी में एमडीआईडी हो गए वो। राइट, सो इतना पेशेंस, इतना फॉलो होना चाहिए। हाँ, हमको तो ऑप्शन है फॉलो कैसे रखा जाए। हाँ, बर्थडे के लिए देते रहो, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को सर्विसिंग देते रहो, कैसे करते रहे वो तो अपने ऊपर है, लेकिन फॉलो अप इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप कैसे करें? यस, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, एन नंबर ऑफ वेज कि आप क्लाइंट के साथ टच में रहें। राइट, सो वी रिक्वेस्ट, ओके, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार कोई क्लाइंट आ गया, उसका कॉन्टैक्ट एक बार आप मिले तो उसके बाद वो जाना नहीं चाहिए। भले वो 1 साल के बाद धंधा दे, या शायद 3 साल के बाद दे, या शायद 10 साल के बाद दे। सो 3 रूल ऑफ रिजेक्शन, नंबर्स गेम और फॉलो, ये 3 रूल है, ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रूल है अपने धंधे में यदि सक्सेसफुल होना है तो। इसके ऊपर एक, जैसे अपने एक फ्रेंड है मिस्टर राजू यादव, उन्होंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया था, और यूट्यूब में भी बहुत सारे उसके वो लॉ के ऊपर वीडियो अवेलेबल है। सो आई वुड लाइक टू शेयर यू दैट वीडियो। ओके, कि बहुत सुंदर है, छोटा सा है, हार्डली 1.5 मिनट का वीडियो है, लेकिन क्या है ये वो दिखाता है। राइट, लेट मी चेक, यस, it says a law of wasted effort, law of wasted efforts, right? चेक कर लीजिए, विद इन 1 मिनट शायद दिखाई दे देगा। क्या वीडियो दिख रहा है?
The law of wasted effort. Do you know that lions only succeed in a quarter of their hunting attempts? That It means says- out of 100 times, only 75 times. 75% failures and only success in next 25%? Very bleak, but despite this small percentage shared by most predators, they don't despair in their pursuit and hunting attempts. The main reason for this is not because of hunger as some might think, but it is the understanding of the law of wasted efforts that have been instinctively built into animals, a law in which nature is governed. Half of the eggs of fishes are eaten. Half of the baby bears die before puberty. Most of the world's rains fall in oceans, and most of the seeds of trees are eaten by birds. Scientists have found that animals, trees, and other forces of nature are more receptive to the law of wasted efforts. Only humans think that the lack of success in a few attempts is failure. But the truth is that we only fail when we stop trying. Success is not to have a life free of pitfalls or shortcomings. But success is to walk over your mistakes and go beyond every stage where your efforts were wasted, looking forward to the next stage. Law of wasted efforts. It is said, scientist has proved कि बाकी सब every nature यानी वो ट्रीज है, वो एनिमल्स है, वो पक्षी है, ये रूल्स फॉलो करते हैं. लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स, एज इट इज सेड, लायन 75% टाइम फेल होता है, फिर भी सिर्फ हंगर है इसके लिए नेक्स्ट को ले नहीं जाता है, लेकिन he knows instinctively, उसको मालूम नहीं है नेक्स्ट अटेम्प्ट करूंगा तब सक्सेस होगा कि नहीं, but he does that. And 1 out of 4, 50% of fish eggs are eaten by other fish. 50% of bears eggs जो पैदा होने के पहले ही खत्म हो जाते हैं. 50% of seeds are eaten by birds, या फिर नीचे पड़ के वो क्या बोलते हैं वो अनफर्टिलाइज हो जाते हैं. Still they do not stop. इंश्योरेंस सॉरी, एक आदमी ही है जो फेल हो गया तो वो स्टॉप कर देता है, वो स्टॉप कर देता है नेक्स्ट अटेम्प्ट, वो फेल्यूर पर्सनली ले लेता है. सो इट इज ऑलवेज सेड, आगे बढ़ो. इन स्पाइट ऑफ योर फेल्यूर्स, कीप ट्राइंग नेक्स्ट टाइम. एंड दैट इज अवर लॉ ऑफ रिजेक्शन, लॉ ऑफ नंबर्स गेम, या फिर लॉ ऑफ फॉलो. और एक चीज जो ये तीनों चीज को कंप्लीटली अफेक्ट करता है, एंड दैट इज प्रोस्पेक्टिंग, कंप्लीट प्रोस्पेक्टिंग. शायद as I said, hope if you remember in the first session, यानी मैंने पहले बताया था फर्स्ट सेशन में, लिम्रा लाइफ इंश्योरेंस मार्केटिंग एंड रिसर्च एसोसिएशन, इन्होंने जो एक रिसर्च किया था कि जो इंश्योरेंस बिजनेस विच इज नोन टू बी हाईएस्ट अर्निंग प्रोफेशन, और वो लोग क्विट करते हैं, और जो क्विट किया उनका जब सर्वे किया तो 99% लोगों ने ये बताया कि मैं कहाँ पे जाऊं. मैं बोल रहा हूँ इट्स बिजनेस ऑफ रिजेक्शन. मैं बोल रहा हूँ इट्स नंबर्स गेम. यदि आप 10 के बजाय 100 लोगों को मिलेंगे तो 2 नहीं तो 10 पॉलिसी या 5 पॉलिसी पक्का मिलेगा, लेकिन शायद 90% या 95% इधर बैठे हुए यदि मैं किसी को भी पूछूं तो वही प्रॉब्लम है. अभी से 1 अप्रैल से लेके अभी तक 30 अक्टूबर तक, ओके, ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए करंट फाइनेंशियल ईयर के, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 240 डेज. लेकिन एक्सेप्ट अपने यूनिट का अजिंक्य सोनवणे 240 दिन में 240 कॉल्स किया हुआ एक भी आदमी ये ग्रुप में नहीं है, या अपने पूरे यूनिट में नहीं है, या शायद अपने ब्रांच में भी नहीं है, या बहुत कम लोग रहेंगे 1% या 2%.
इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो एटलीस्ट मिनिमम 1 कॉल यानी 240 दिन में 240 कॉल किया रहेगा, और जिन्होंने किया रहेगा दे आर टॉपर्स। यदि आज अपने बीएम सर का मैसेज शायद नहीं अपने ग्रुप में नहीं आया, ओके आई विल पोस्ट इट। आनंदा में जो हाईएस्ट टॉपर एजेंट्स है वेस्टर्न जोन में, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, शॉकिंग न्यूज है कि अपने ग्रुप में भी अभी भी कुछ लोग, यस इट इज वेरी गुड, वी आर नंबर 1 इन आनंदा इन ब्रांच फॉर दिस मंथ, वी आर स्टिल नंबर 1 फॉर द मंथ ऑल्सो, फॉर द ईयर ऑल्सो, बट स्टिल बहुत कम लोगों ने, ओके अभी तक 20 वीक नहीं क्रॉस किया। अराउंड 17 एजेंट्स ऑफ आवर टीम हैव बिकम एक्टिव इन आनंदा, ओके बट यस एवरीवन एवरी डे एक नया एजेंट मेरे को फोन करता है, सर मैं आज ट्राई कर रहा हूँ, सो इट्स गुड। कल भी साहब ने आनंदा डे लॉन्च किया अपने डिवीजन ने, सो कल कोशिश कीजिए आनंदा करने का। सो आनंदा का जो टॉप लिस्ट है उसका नंबर 1 एजेंट हैज डन 299 पॉलिसीज आनंदा, 299 पॉलिसीज इन आनंदा। सेकेंड नंबर में 176 पॉलिसीज आनंदा किया। जो लास्ट वाला 10वां एजेंट है उसने 164 पॉलिसीज किया है आनंदा में। अपना अजिंक्य है हु इज नंबर 1 इन पॉलिसीज हैज डन 175 पॉलिसीज। आपके उतने कॉल्स भी नहीं हुए रहेंगे, और क्यों? शायद रूल ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग फॉलो नहीं किया। रूल ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग यदि फॉलो नहीं किया तो रूल ऑफ नंबर्स गेम नहीं फॉलो कर सकते। रूल ऑफ नंबर्स गेम यदि फॉलो नहीं हुआ तो रिजेक्शन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं आ सकता है, और यदि नंबर्स गेम नहीं किया है तो फॉलोअप किसको करेंगे? 2 4 5 लोग हैं तो क्लाइंट के पीछे पड़ना पड़ता है, तो क्लाइंट को लगता है यार इसको मैं ही बचा हूं जो इसके लिए मेरे पीछे पड़ा है। ऐसा दिन आए कि यार मेरे पास लिस्ट पड़ा है लोगों को मिलने का, तो शायद मैं फॉलोअप का जो पीरियड है वो शायद 8 दिन के बजाय 8 महीना आ जाए, लेकिन मेरे पास लोग ही नहीं है, गिने चुने लोग हैं जिनको मैं प्रेजेंटेशन दिया हूं। सो फ्रेंड्स, यदि मैंने प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर यदि कमांड लाया तो देन एवरीथिंग वुड बी पॉसिबल। यदि प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर मेरा कमांड आ गया तो ऑल 3 रूल्स वुड बी ऑटोमेटिकली वुड बी फॉलोड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन, क्योंकि आज हम एक्चुअल बिजनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। पहले तो हम सिर्फ बेस बना रहे थे, लेकिन आज का अभी का नेक्स्ट 10 से 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझेंगे हम यार यही मेन चीज है। हाँ, बाकी भी है ही कि आपको प्लान मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि क्लाइंट को अंडरराइटिंग के लिए क्या क्या आना चाहता है, लेकिन वो 1% पार्ट प्ले करता है या शायद 5% पार्ट प्ले करता है। लेकिन आप यदि सामने बैठने वाला ही आदमी आपके पास नहीं है तो कितना भी नॉलेज हो के तो जीरो उपयोग है या फिर जीरो पार्ट है या सक्सेस में आ ही नहीं सकता है। लेकिन यदि आपके पास लोग है, आपके पास प्रोस्पेक्ट्स है, तो नॉलेज कम रहेगा तो भी चलेगा। हाँ, शायद आप 1 करोड़ का जीवन शिरोमणि नहीं बेच पाएंगे, लेकिन हाँ 5 लाख का पॉलिसी बेच सकते हैं। नॉलेज नहीं रहेगा तो, नॉलेज रहेगा तो यस देयर आर ऑलवेज ऑल्टरनेटिव्स। इसका मतलब नॉलेज नहीं लेना ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉस्पेक्टिंग इज अ की टू सक्सेस इन इंश्योरेंस बिजनेस। हाल ही में हार्डली 15 दिन पहले कुछ लोगों को मालूम है, मैं पूना में गया था एक सेशन के लिए। एक एजेंट मिलिंद संपगावकर, ओके ये एजेंट है जिसने लास्ट ईयर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ओके 4 जनवरी 2022 को एक ही दिन में 9 MDRT कंप्लीट किया, 9.5 MDRT टू बी प्रिसाइज, 9.7 MDRT एक दिन में। And his record has been recorded in Limca Book of Records, in Guinness Book of Records. Okay, Milind Sampagavkar, 9 MDRT in 1 day. और उसका सेशन हमने कुछ 24 या 25 अक्टूबर को सुना पुणे में, और ये साल 4 जनवरी 2023 को। सुन के रखिए, आप यदि व्हाट्सएप में आपका रिकॉर्ड यदि आप डेटा रखते हैं तो लास्ट ईयर 4 जनवरी का मेरा पोस्ट, मैंने उसका फोटो डाला है इतना बड़ा ट्रॉफी के साथ। चाहिए तो फिर से डाल दूंगा आज। लास्ट ईयर 4 जनवरी में उसने वो टीओटी किया था। टीओटी के लिए 6 MDRT लगता है, उसने 9 MDRT किए थे। और ये साल पब्लिक के सामने उसने डिक्लेयर किया है, ये साल 4 जनवरी 2023 को वो 2 टीओटी यानी 12 MDRT करने वाला है पहले दिन। शॉकिंग, लेकिन
उसमें से ऑलरेडी 12 MDRT में से 4 MDRT का प्रीमियम ऑलरेडी उसके हाथ में है। वो बोलता है 1 नवंबर के बाद जो भी बिजनेस आता है वो मैं ये साल कंप्लीट नहीं करता हूँ, वो पहले दिन कंप्लीट करता हूँ, लेकिन इतना बिजनेस करता हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। वो एजेंट है जिसने 130 जीवन शिरोमणि बेचे हैं। जीवन शिरोमणि शायद कुछ लोगों को मालूम भी नहीं रहेगा। ये LIC का प्लान है फॉर हाई नेटवर्क, जिसका मिनिमम प्रीमियम 8 लाख रुपया के ऊपर आता है, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 करोड़ है। और इसने ये मिलिंद संपगावकर ने 130 जीवन शिरोमणि बेचे हैं, हाईएस्ट इन इंडिया। उसका स्टोरी उसने बताया। ओके, क्यों ये बिजनेस में आया। 8 साल ही हुए ये बिजनेस में आके हुए। 2014 में ही वॉज ट्रेनर इन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। और किसी एक ट्रेनर पार्टिसिपेंट ने बताया कि सर आप तो हमको बता रहे कि यार एजेंसी में इतना ऐसा फायदा है या फिर वो है, तो आप क्यों नहीं बन जाते। बोलना आसान है, करना डिफिकल्ट है। और ये भाई ने ले लिया दिल पे और दूसरे ही दिन में रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। नोटिस पीरियड का भी सैलरी खीसे से भर दिया। वो बोला आई डोंट वांटेड टू वेस्ट दैट मनी दैट मंथ आल्सो। 3 महीना वेटिंग पीरियड रहता है इफ यू रिजाइन। और पहले 3 साल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड है। पहले 3 साल, फर्स्ट 3 years he has only done prospecting। पहले 3 साल में करीब 18,000 प्रोस्पेक्ट्स क्रिएट करे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुन लीजिए। पहले 3 साल में 18,000 प्रोस्पेक्ट्स क्रिएट किए। कहां से? कंप्लीट ओपन मार्केट से। कंप्लीट ओपन मार्केट से क्या किया? 3-4 स्टाफ अपॉइंट किया और हर कोने पे, हर नुक्कड़ पे, हर बिल्डिंग के बाहर सर्विसिंग कैंप लगा दिए। विल गिव यू फ्री सर्विसिंग, विल गिव यू चीपर सर्विसिंग। 50 रुपया में आपके पूरे पॉलिसी का सर्विसिंग किया जाएगा। 100 रुपए में पूरे पोर्टफोलियो मैनेज किया जाएगा। एंड सिर्फ सर्विसिंग, आपका चेंज ऑफ नॉमिनेशन किया जाएगा, आपके चेंज ऑफ एड्रेस किया जाएगा, आपको लोन चाहिए लोन दिया जाएगा, आपके प्रीमियम पेमेंट करना है प्रीमियम पेमेंट कर देंगे। 3 साल में 18,000 प्रोस्पेक्ट्स क्रिएट किए। आज के डेट में करीब 23,000 प्रोस्पेक्ट्स है। 23,000 ओके। और हर साल 400-500 पॉलिसी बेचता है। और लास्ट ईयर, अभी ये साल ऑलरेडी 12 MDRT हो गए करंट ईयर के। 9 MDRT तो पहले दिन किए थे। ओके, अभी कुछ 14 MDRT हुए करंट ईयर में टोटल। प्रोस्पेक्टिंग इज द की। वो बोलता है वो 3 साल शायद सिर्फ खीसे से पैसा गया। हाँ, उसमें भी धंधा आते ही गया क्योंकि इट इज ऑलवेज सेड नंबर्स गेम। जब 100 लोगों का डेटा कलेक्ट किया तो उसमें से 2-4-5 लोग तो ऐसे मिले कि हाँ यार नया कुछ पॉलिसी आया तो बताओ, हाँ यार टैक्स सेविंग के लिए पॉलिसी है क्या बताओ, या फिर बच्चे के लिए कौन सा पॉलिसी है तो कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली नंबर्स गेम फॉलो हो गया, ऑटोमेटिकली फॉलो अप चालू हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास यदि प्रोस्पेक्ट्स है तो आप राजा है ये इंडस्ट्री के। भरत पारेख आज के डेट में 40,000 क्लाइंट्स सर्विसिंग करते हैं। 40,000 राइट, 40,000। जो बड़े लोग हैं, जो बने हैं, दे आर हैविंग अ ह्यूज क्लाइंट बेस। 1,000, 2,000, 3,000। अपने भी एजेंट्स कुछ ऐसे जिनको 22 साल हुए जितने मेरे को हुए एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, लेकिन फिर भी शायद 1,000 क्लाइंट भी नहीं बने हैं अभी तक। यानी एवरेज यदि साल के भी 30, 40, 50 भी पकड़े तो भी अभी तक 1,000 क्लाइंट्स होने चाहिए थे, लेकिन शायद उतने नहीं हुए हैं। शायद बहुत कम एजेंट्स हैं जिनके क्लाइंट्स 500 के ऊपर है, और शायद किसी ने किए भी है 500 के ऊपर पॉलिसीज, लेकिन शायद सर्विसिंग की वजह से या पुअर सर्विसिंग की वजह से अभी वो क्लाइंट टच में है नहीं। वैसे तो है कि अपना धंधा इज धंधा फॉर रिपीट बिजनेस। हर 3-4 साल के बाद उसको नया पॉलिसी बेचने का चांस है। नया पॉलिसी आया तो, उसके फैमिली में नया मेंबर आया तो, उसका इंक्रीमेंट हुआ तो, या उसका लोन बढ़ा तो, एवरी टाइम इट इज सेड, लिम्रा रिसर्च कहता है कि पूरे जिंदगी में क्लाइंट एटलीस्ट 4 to 5 पॉलिसीज लेता है, एटलीस्ट, कम से कम। ओके, एज पर फाइनेंशियल प्लानिंग रिव्यू
शायद हर 2 या 3 साल के बाद उसने इंश्योरेंस बढ़ाना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी नीड के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आर द सोर्स ऑफ गुड बिजनेस। 90% एजेंट्स का जो टॉपर्स है उनका 60% बिजनेस। आई विल रिपीट अगेन, जो 90% टॉपर्स है, इंक्लूडिंग भरत पारेख, इंक्लूडिंग सतीश, अरविंद हिलवे, एवरी टॉप, राजेश सातोस्कर, वो अभी नया क्लाइंट नहीं ढूंढते हैं। अभी मिलिंद संपगावकर नया क्लाइंट नहीं ढूंढता है, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है रेफरेंस से। उनका 60% बिजनेस इज अ बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, आइदर रीसेल या सामने से रेफरेंस। प्रॉस्पेक्टिंग इज द की। देखिए आज के डेट में, आज के टॉपिक में ये मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं, यदि आप यहाँ पे बैठे हैं, तीसरा सेशन है, ओके, 30 लोग और आज 16 है, उसमें भी जैसे बोला अपने लोग बहुत सिंसियर है, ओके, कमिटेड है। 5 से 6 लोग, 2-3 लोगों का मैं फोन अभी भी उठा रहा था कि सर आज सेशन नहीं, रिकॉर्डिंग कीजिए, ओके, आज सेशन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, ओके, और यस यूट्यूब पे वीडियो मैंने लोड कर दिया है और करता रहूंगा, क्योंकि कुछ लोग देख पाएंगे, कुछ लोग नहीं देख पाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट 1 दिसंबर, यानी आज तो नवंबर महीना है, नवंबर महीने में ऑलरेडी आज 18 तारीख है, 12 दिन बचे, ये 12 दिन और नेक्स्ट 4 महीने ये साल के, नवंबर 8 दिन, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 4 महीने, क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं अपने पास जो भी एग्जिस्टिंग है वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ के 500 नए प्रोस्पेक्ट्स ऐड हो जाए। क्यों मुश्किल है 500 लोग थाने में? थाने का पॉपुलेशन इज मोर देन 18 lakhs। और यदि हम इंश्योरेंस के मामले में देखेंगे, सो ऑलमोस्ट 60 to 70%, 83% प्रोटेक्शन गैप है। मैंने लास्ट मीटिंग में ऑनलाइन नहीं लेकिन फिजिकल मीटिंग में शेयर किया था, एक दिन में इंडिया में 67,000 के ऊपर बच्चे पैदा होते हैं। थाना में कम से कम 500-700 लोग तो बढ़ते रहेंगे बच्चे। अपने पास मोर देन 100 मैटरनिटी होम्स है, ओके। सो सिर्फ नए बच्चे भी प्रोस्पेक्ट यदि हम देखेंगे तो भी बहुत बड़ा स्कोप है। हम जितने शादियां होते हैं थाना में, ओके, कम से कम 50, मोर देन दैट मैरिज हॉल रहेंगे, तो कम से कम 500 शादियां होती है, सो नए प्रोस्पेक्ट्स है। सो ऑलवेज यदि हम हमारे आईज एंड ईयर्स ओपन रखेंगे तो देयर इज एवरीवेयर देयर इज अ प्रोस्पेक्ट्स। सो क्या हम 500 लोग, क्या ये हो सकता है कि क्या मैं सिर्फ मेरे एरिया में, मेरे आजू बाजू में 25 सोसाइटी है, उसमें ये 500 लोग ढूंढूं? क्या ये मैं कर सकता हूं कि मैं सिर्फ मेरे रिलेटिव्स में 500 लोग ढूंढूं? क्योंकि शायद यदि हम सही मायने में टोटलो तो ये भी हो सकता है कि आपके शादी में जितने लोग आए, मालूम नहीं, अपने यूनिट में अभी लेटेस्ट शादी तो अनिरुद्ध का हुआ था, विशाल का हुआ था, शादी में शायद 300-400 लोग आए रहेंगे, अभी तक वो पॉलिसी होल्डर्स नहीं बने हैं। पॉलिसी होल्डर तो छोड़िए, शायद उनको मालूम भी नहीं रहेगा कि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं। एज एन इंश्योरेंस एजेंट, जो हमने पहले 2 सेशन में कवर किया है, शायद हमको इंश्योरेंस एजेंसी नहीं समझा है या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट का महत्व नहीं समझा है। इसके कारण शायद हम सही मायने में सही तरीके से पहुंच नहीं पाते। सो नेक्स्ट 4 महीना, ओके, ऑलवेज आई कैन शेयर यू एन नंबर ऑफ स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल एजेंट्स जिन्होंने सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग की वजह से, अरविंद लेकर उसके ऑफिस में वो सुबह 5 बजे का मीटिंग देता है, वो भी सबसे पुराना, जैसे विजय कुमार बहुत लोग जानते रहेंगे, उसको अभी भी उसके बर्थडे का ग्रीटिंग कार्ड जाता है। कितना फॉलोअप अच्छी तरीके से, कितना अच्छा सिस्टम सेट किया है कि यदि एक बार कांटेक्ट में आ गया तो आदमी जाएगा नहीं, राइट। सो प्रोस्पेक्टिंग इज द की इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, क्योंकि यदि आपके पास आदमी है तो आप नंबर्स गेम पे कर सकते, आप रिजेक्शन को फेस कर सकते हैं, राइट। सो और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज कौन है? तो शायद हम खुद, क्योंकि शायद अभी तक हमने वो चीज किया ही नहीं है। शायद
हमने कोल्ड कॉलिंग किया ही नहीं है, शायद हमने स्टॉल एक्टिविटी किया ही नहीं है, शायद हमने सोसाइटी को अप्रोच ही नहीं किया कि यार इंश्योरेंस सर्वे करना चाहता हूं मैं, और क्लाइंट एक्विजिशन किया ही नहीं है। और यदि वो किया ही नहीं है तो मेरे को इंश्योरेंस बिजनेस ही समझा नहीं है। हाँ, यस, सिर्फ देखिए 500 प्रोस्पेक्ट आने चाहिए, कौन से एरिया से, कौन से सेगमेंट से, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है क्या मैं करना चाहता हूं। क्योंकि यदि आज मैं आपको पूछूं तो यहाँ का एक भी आदमी नहीं रहेगा कि जिसके मोबाइल में 100 से कम नंबर है, 200 से कम नंबर है। यदि ये 100 आदमी भी है और उसको हर एक आदमी के सामने में बैठूं जो नॉन है, इसके लिए आपके मोबाइल में सेव है, और उसके मोबाइल में 100-200 नंबर सेव है, कि उसके सामने बैठूं और उसको बोलूं मेरे को 10 नंबर चाहिए जो अपने में कॉमन नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके मोबाइल के 100 कॉन्टैक्ट रहेंगे, उसमें से कुछ लोग कॉमन हो सकते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ऐसे 10 लोग तो पक्का मिलेंगे जिनको आप जानते नहीं रहेंगे। हाँ, मैं जरूरी नहीं, क्योंकि यदि आपको धंधा समझा है, आपको यदि इंश्योरेंस सही मायने में समझा है, तो आप बेझिझक करके आपके सोसाइटी में बोल सकते हैं यार आई वुड लाइक टू मीट अवर ऑल मेंबर्स, कि उनका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो चेक करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू सी, वो गोपीनाथ सर जैसे बोलते हैं हर 6 महीने में टाइटल वेरिफिकेशन होना चाहिए। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, राइट? सो कौन से भी एंगल से, यानी एक आप ट्रेडिशनल मेथड, ओके, आप स्टॉल लगाइए, कैनोपी लगाइए, स्टॉप यानी हर एक शॉप विजिट कीजिए, या फिर रेफरेंस कलेक्शन कीजिए। आपके एक आदमी जो पहचान का है, उसके मोबाइल के 100 नंबर्स में से 10 नंबर लेके आप जब उनको फोन करते हैं, वो कोल्ड कॉल ही है, आपको वो 10 लोग अननोन ही है। हाँ, सिर्फ एडवांटेज है कि आप सिर्फ फोन करेंगे तभी आपको चांस है एक नाम लेने का कि सर मिस्टर XYZ है, इन्होंने आपका रेफरेंस दिया। बाकी सिर्फ उसने रेफरेंस दिया इसके लिए वो पॉलिसी देगा? बिल्कुल नहीं। गया वो जमाना पहले का, सिर्फ रिलेशनशिप सेलिंग होता था, सिर्फ ऑब्लिगेशन सेलिंग होता था। चल यार तूने एजेंसी लिया इसके लिए पॉलिसी, अभी सगा भाई भी नहीं देता है। ओके, वो भी देखता है गूगल पे, वो भी देखता है पॉलिसी बाजार पे, वो भी देखता है ICICI का है क्या, HDFC का है क्या, राइट? सो प्रोस्पेक्टिंग इज द की। आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड अपील, समझ के लीजिए, क्योंकि जिन जिन लोगों को ये समझा है, ओके, जिन जिन लोगों को, ओके, यानी 100 पॉलिसी करना है तो कम से कम 100 कॉल करने पड़ेंगे, शायद 150, शायद 200, शायद 300। हाँ, 400 करेंगे तो 100 पॉलिसी पक्का होगा। तो उतने तो नाम होने चाहिए, उतने तो प्रॉस्पेक्ट्स होने चाहिए, इतना जिसको समझ में आ गया। हाँ, कैसे? यस, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। देयर आर n नंबर ऑफ वेज ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग। हाँ, और ये भी पक्का है कि 1, 2, 3 साल एक बार वो 1000, 1500, 2000 का प्रॉस्पेक्ट्स हो गया, तो फिर आपकी विजन कैसी है उसके ऊपर आपको नया प्रॉस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, या फिर बाद में प्रॉस्पेक्टिंग ही नहीं करना पड़ेगा। आप नोन में भी करना है तो नोन में भी 500 प्रॉस्पेक्ट क्रिएट कर सकते हैं थ्रू रेफरेंसेस। आपके एरिया में ही सिर्फ, वैसे तो हम देखेंगे छोटा छोटा बिजनेस वाला, वो जैसे नाई है, ओके, सलून वाला, वो सब्जी वाला, वो एक ही एरिया में काम कर रहा है, वो किराना माल वाला एक ही एरिया में साल साल काम कर रहा है, एक ही डॉक्टर एक ही हार्डली आधा किलोमीटर एरिया में, रेडियस में वो जिंदगी निकाल लेता है, उतने भी प्रॉस्पेक्ट सफिशिएंट है। तो हमको तो सिर्फ 400, 500, 1000 क्लाइंट चाहिए। सही मायने में यदि हम देखेंगे, टॉनी गॉर्डन से 1000 प्रॉस्पेक्ट्स आर मोर देन सफिशिएंट, उसमें से 100 क्लाइंट्स हर साल रिपीट करने में। देखिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो मैं बोला, 3 रूल्स, रूल ऑफ रिजेक्शन, रूल ऑफ नंबर्स गेम एंड फॉलो, बेसिक्स है। पिरामिड्स के बेस जैसे रहते हैं, ऐसे ये 3 रूल्स है, और ज्यादातर लोग ये रूल फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉस्पेक्ट की कमी के कारण, और प्रॉस्पेक्ट की कमी के कारण शायद सिर्फ गिने चुने लोग हैं, इसके लिए नंबर ऑफ कॉल्स कम होते हैं, इसके लिए वही लोगों को फॉलो होते हैं, इसके लिए वो एजेंट प्रोसीड होते हैं, क्लाइंट भी होता है शायद। सो वुड रिक्वेस्ट, वुड अपील, टेक इट एज ए चैलेंज कि नेक्स्ट 4 महीने में, हाँ, यदि आप बोले मेरे को कि सर 4 महीना एक नया पॉलिसी नहीं बोलो, नहीं मांगो, सिर्फ 500 नया प्रॉस्पेक्ट आज के डेट में लिस्ट में नहीं है लेकिन बनाऊंगा, हाँ चलेगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ
जब आप प्रॉस्पेक्ट नए 500 क्रिएट करेंगे, उसमें से 20-25 पॉलिसी तो ऐसे ही आ जाएगा। जैसे मैंने बताया मिलिंद संपावर को, कुछ लोगों को टैक्स सेविंग के लिए आएगा, कुछ लोगों को बच्चे के लिए आएगा, कुछ लोगों को सर्विसिंग के हिसाब से आएगा। धंधा तो आएगा, इट्स नंबर्स गेम। फाइन उछाला तो चाहे हेड या टेल तो आने ही है, राइट? कैसा करना है आप सोचिए। क्या हेल्प चाहिए मेरे को मांगिए, आई एम देयर टू हेल्प यू। कौन से सिस्टम से करना है, यस, उसके लिए इंडिविजुअली मिल सकते हैं, ग्रुप में भी मिल सकते हैं। जैसे गोल सेटिंग का हमने लास्ट टाइम देखा, वो एक्सरसाइज, यस, करीब 8 लोगों ने मेरे को दिया है कि गोल सेटिंग का बुक वो करना है। ओके, सो डेफिनेटली शायद ये 2-4-5 दिन मंथ एंड है तो बिजी रहूंगा, तो शायद, लेकिन यस, उनका पर्सनली मीटिंग लिया जाएगा गोल सेटिंग, गोल बुक के एक्सरसाइज के लिए। वैसे ही प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आई एम अवेलेबल 1-to-1 ऑन जूम, 1-to-1 विद अपॉइंटमेंट इन पर्सनल ऑफिस, राइट? वैसे जैसे लास्ट टाइम भेजा, ये टाइम में भी मैं आपको भेज दूंगा गूगल फॉर्म। So if you want to meet personally, mention in Google form. We'll meet personally. If you want to attend a group meeting, हम group meeting में मिलेंगे। Mission 500 prospects, right? वो करते करते रोज का काम तो चालू रखना है। देखिए कल सैटरडे है, ओके, परसों संडे है, 2 दिन, ओके, तो ऑलमोस्ट लोग घर पे मिलेंगे। सो रोज का काम तो रोज होना चाहिए। तो कल परसों, कल देखिए आनंदा डे है, कल के लिए कोशिश कीजिए अपना काम, रोज काम, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस। कोशिश कीजिए कौन लोग हैं आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में, आपके मोबाइल में, जिनको शायद आपने गए 6 महीने में या गए 1 साल में टच ही नहीं किया है। क्या उसको आप अप्रोच कर सकते हैं कैंसर कवर के लिए? क्या आप उसको अप्रोच कर सकते हैं टर्म इंश्योरेंस के लिए? क्या आप अप्रोच कर सकते हैं जीवन उमंग से? क्योंकि 100 में से 90 या 95 लोगों ने जीवन उमंग नहीं लिया है आपके ग्रुप में से, आपके क्लाइंट के ग्रुप में से, राइट? और आज के डेट में जीवन उमंग इज द हाईएस्ट सेलिंग प्लान, नॉट इन ब्रांच, नॉट इन डिवीजन, ऑल ओवर इंडिया। हाई परफॉर्मेंस तो जो भी बड़ा पॉलिसी आ रहा है वो सिर्फ जीवन उमंग में आ रहा है, राइट? अपने एवरीवेयर, ओके, सम जो पार्ट है वो जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। सो ऑलवेज काम करना, यानी गोपीनाथ सर जैसे पर्पस डिसाइड चॉइस, यदि आप करना चाहें तो कैसे हो सकता है। ओके, सो कोशिश कीजिए। कल परसों में, कल आनंदा, कल परसों काम करेंगे तो मंडे को आप एक प्रपोजल डाल सकेंगे। जैसे परसों अजिंक्य को मैसेज किया मैंने कि वो 6 पॉलिसी शॉर्ट था वैष्णो देवी क्वालिफाई होने के लिए, और दिन में था सिर्फ 1 दिन, और वो 1 दिन में करीब 9 अपॉइंटमेंट किए उसने, और 7 पॉलिसी सबमिट किया। यदि आदमी करना चाहे तो कुछ भी हो सकता है, राइट? न करने वाले के वो बोलते हैं ना, रीजन 1000, वैसा ही चीज है। ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। आज का टॉपिक यहाँ पे ही खत्म करते हैं, ये उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट 4 महीने में आप 500 प्रॉस्पेक्टिंग करने का विडा उठाएं। ओके, नेक्स्ट सेशन के पहले शायद हम कुछ ग्रुप सेशंस लेने वाले पूरे यूनिट के, अपने जो 70 कुछ एजेंट्स है, 70-71, सो उनके ग्रुप सेशंस में लेने वाला हूँ, राइट? तो उसमें भी इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इंडिविजुअली भी आप करना चाहेंगे तो गूगल फॉर्म में जरूर कीजिए, एंड विल डिस्कस पर्सनली ऑन दैट पार्ट। लेकिन एक ही चीज, यदि ये बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो रूल ऑफ रिजेक्शन, नंबर्स गेम एंड रूल ऑफ फॉलोअप, एंड उसके लिए प्रॉस्पेक्टिंग इज अ की टू सक्सेस, राइट? सो विशिंग ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं अनम्यूट ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ, यदि